नमस्कार साथियों। अग्निवीर, अग्निपथ तमाम नाम दिए गए और जो नई स्कीम आई है उसके तहत 4 साल की नौकरी का भी वादा किया गया। स्कीम गलत हो सकती है, शायद सरकार ने कुछ ना कुछ सोच के बनाया होगा, लेकिन मेरा अपना एक मत है कि चाहे वो बैंक का कर्मचारी हो, वो भी कम से कम 4 से 5 साल आर्मी में लगा के आए, क्योंकि आर्मी से निकलने के बाद लोग देशभक्त हो जाते हैं, ट्रेनिंग भी उनको मिल जाती है। कम से कम कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो लड़ने के लिए हथियार तो उठा लेंगे। अगर किसी देश ने कुछ बोला तो लड़ने के लिए पहुंच तो जाएंगे, क्योंकि आर्मी से जब निकल करके लोग पुलिस में जाएं या फिर वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, किसी अन्य जगह पर जाएं, तो कम से कम एक टैग के साथ जिएंगे तो सही कि हम भी कभी आर्मी का हिस्सा रहे थे। लोग गलत आंक रहे हैं कि सरकार 4 साल रख रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को 4 साल की ट्रेनिंग दी जाए। नौकरी कोई भी करे, उस नौकरी से पहले उनको 4 साल या 5 साल आर्मी में उनको गुजारना पड़े। अनुशासन सीखें, शिष्टाचार सीखें, संयम सीखें और गोपनीयता भी सीखें कि लोगों के साथ रहना कैसे, बोलना चालना कैसे, ये भी सीखेंगे वहाँ से। क्योंकि यहाँ अगर सीधे भर्ती होते हैं तो गाली गलौज सीखते हैं, यहाँ सीखते हैं तो मोबाइल फ़ोन सीखते हैं, यहाँ सीखते हैं तो हरामखोरी सीखते हैं, करप्शन सीखते हैं, अत्याचार सीखते हैं, शोषण सीखते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति आर्मी से निकल करके आता है तो सिर्फ देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के मायने भी बताए जाते हैं, अनुशासन के तरीके भी सिखाए जाते हैं, शिष्टाचार का पालन भी कराया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आर्मी का आप हिस्सा रहें और उसके बाद में उसके साथ में आप आगे बढ़ें, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। 4 साल आपको फ्री नहीं रखा जा रहा है, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं करवाई जा रही है, आपको मौका भी दिया जा रहा है और एक सैलरी भी साथ में दी जा रही है। उसमें दिक्कत क्या है? काहे का इतना बवंडर मचा हुआ है? 5 साल से आप बेरोजगार हो गए क्या? जब मोदी जी 2014 में आए हैं, उससे पहले लोग बेरोजगार नहीं थे क्या? स्वरोजगार पर भी तो ध्यान दिया जाना चाहिए। जब हरामखोरी ही करनी है, जब लूटमार ही करनी है, जनता का शोषण ही करना है, तो रोजगार करना चाहिए, निजीकरण होना भी चाहिए। लेकिन सेना का निजीकरण अगर सरकार ऐसा कुछ कर रही है तो गलत है, जो जैसा कि लोग बता रहे हैं। लेकिन सेना का निजीकरण कोई सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि सेना का निजीकरण कैसे किया जा सकता है। लेकिन अगर देश को सेना की ट्रेनिंग में डाल करके फिर उनको उस मशीन से बाहर निकाला जा रहा है कि भाई देशभक्त अगर मशीन में डाल के निकाले जाएंगे तो बढ़िया है, और उसमें दिक्कत क्या है? सीखने में प्रॉब्लम है क्या आपको? या सीधा आपको बैंक मैनेजर बना दिया जाए तो आप देशभक्त हो जाएंगे? अरे भाई, आप वहाँ भी ट्रेनिंग देखो, सीखो। आपको जो आप सवाल उठाते हो स्ट्राइक पर, आर्मी के ऊपर आप सवाल उठा लेते हो, आपको पता नहीं कितनी कठिन ट्रेनिंग करते हैं हमारे जवान। आपको मालूम नहीं कि अनुशासन में रहते हैं और कैसे रहते हैं, शिष्टाचार का पालन कैसे कराया जाता है और कैसे करते हैं, संयम कैसे रखते हैं। लाखों जो है मुसीबतें झेलने के बाद में और बहुत कुछ झेलने के बाद में कैसे अनुशासित रहते हैं, तो ये भी सीखना पड़ेगा। गोपनीयता क्या चीज़ होती है कि सरकार को, सिस्टम को, राष्ट्र के प्रति हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी क्या है, वो भी एक सैनिक से बेहतर कोई नहीं सीख सकता। 4 साल आप एक ट्रेनिंग ही करेंगे और आपके वो 40 वर्ष तक काम में आने वाला है, तो आप तैयार हो जाइए ना। आपको दिक्कत क्या है? आप जगह जगह कहीं फांसी लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप पूरे जीवन भर आप आर्मी के अंदर ही रहें। 4 साल काम करने के बाद में आप दूसरी जगहों पर जाएंगे तो सम्मान भी आपको मिलेगा। आर्मी की ट्रेनिंग अगर आप किए होंगे या आप आर्मी से निकल के आएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको मना करेगा, क्योंकि आप वहाँ से अनुशासित होकर के आ रहे हैं, आप शिक्षित होकर के आ रहे हैं। जो आप संस्कार वहाँ नहीं पा पाए, वहाँ जरूर आप पाएंगे। तो मेरा तो निवेदन है कि ये दंगे, हुड़दंग और ये पत्थरबाजी, ये सैनिकों का काम कभी नहीं रहा है। अगर आपके अंदर एक सैनिक है, जज्बात हैं, तो आप काम कीजिए। और जो देशभक्त हैं, जो आगे काम करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को रास्ता तो निकालना होगा, क्योंकि 4 साल सिर्फ नौकरी नहीं दी जा सकती है। नौकरी के बाद में कहाँ भेजना है ये भी सरकार ही तय करे। ये जरूरी है कि ट्रेनिंग के बाद में आप कहीं भी भेजिए, जरूरी नहीं कि या तो फिर फ्रंट पर भेजिए उनको। लड़ने का इतना शौक है तो आप पाकिस्तान के फ्रंट पर आप भेजिए उनको, देखते हैं कितने लोग जाते हैं। और जितना ये चिल्लम पिल्लम पो मचाए हुए हैं देश में ये हुड़दंगे, ये नहीं जानते कि केवल किसान के बेटे वहाँ जाते हैं और उच्च वर्ग के ही बेटे जाते हैं। बाकी ये भीम आर्मी सिर्फ नाम की होती है, काम की नहीं होती है। आर्मी है नहीं किसी काम की। 4 लठ बजेंगे तो अपने आप आ जाएंगे, सुधर जाएंगे। तो ये आर्मी में नहीं इनके बच्चे जाते हैं, केवल लड़ाई लड़ने का काम केवल ब्राह्मण क्षत्रियों से, सवर्णों से है।
बाकी ये पाकिस्तान के खिलाफ तो मुंह में इनके दही जम जाता है। तो ये सरकार एक काम कर ले कि 4 साल की नौकरी के साथ साथ में उनके आगामी भविष्य के लिए भी तय कर दे कि भाई इनको ड्राइवर बनाना है, कि इनको कंडक्टर बनाना है, कि इनको कहाँ भेजना है, उनके कार्य के आधार पर उनका काम कैसा रहा है, पूरे जीवन काल में उन्होंने गलतियां की हैं तो लात मार के भी बाहर फेंको। ऐसे लोगों की भी जरूरत नहीं कि झेलते रहो। एक दाल भी रहे थे जो दाल पर कमियां निकालते थे, पी करके दारू टल्ली रहते थे, तो ऐसे लोगों को भी बाहर जो है करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि सरकार ये काम कर रही है, बहुत अच्छा, शुभकामनाएं हैं, लेकिन जवाबदेही सरकार को तय करनी होगी कि उन 4 साल के बाद में वो युवा क्या करेगा। सरकार वेतन दे तो सरकार ही फिर तय करे कि काम कौन सा करने के लायक हैं आप जो काम करने के लायक हैं आपको वहीं पर भेजा जाना चाहिए। इस विषय में